Assalamualaikum. So, before discussing with what is Power BI and why we use Power BI, let me introduce you with myself. I'm Mehak. I'm a leading data scientist and artificial intelligence trainer. I have been working in this field since 2018. I have a strong portfolio in data science, data analysis, and business analytics tool. Apart from this, I have core expertise in artificial intelligence domain. I love to do data analysis of different projects. I have completed around 50 plus projects in the domain of artificial intelligence and data science. Apart from this, I have core expertise in different tools of data analysis, data science, and artificial intelligence like NumPy, Pandas, TensorFlow, OpenCV, Power BI, Tableau, and so on. There are different tools. We can say that we can use different tools for data analysis and data science purpose. So in this tutorial, we will go for what is Power BI and how we will utilize Power BI for the purpose of making intelligent reports and dashboards. So पावर बी आई बेसिकली हमारे पास एक 4 मंथ्स का कोर्स है जिसमें हम फर्स्ट मंथ में कवर करेंगे बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट इज पावर बी आई और ये बिजनेस इंटेलिजेंस टूल हम लोग क्यों यूज़ कर रहे होते हैं. वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस टूल लाइक टैब्लो, पावर बी आई एंड सो ऑन. वी विल डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑल द बिजनेस इंटेलिजेंस टूल. और इसके अलावा हम लोग फर्स्ट मंथ में ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम बिजनेस इंटेलिजेंस टूल के ऊपर काम कर रहे होते हैं और कौन कौन से टूल्स होते हैं जिनके ऊपर हम लोग डेटा एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं. इम्पॉर्टेंस ऑफ पावर बी आई टूल एंड डेटा एनालिसिस में, बिजनेस इंटेलिजेंस में या डेटा साइंस में हम इस टूल को क्यों यूज़ करते हैं. व्हाट आर द बेसिकली डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस टूल लाइक पावर बी आई एंड टैब्लू. और इसके अलावा हम लोग एक्सप्लोर करेंगे डिफरेंट components पावर बी आई के, जस्ट लाइक पावर पाइवट है, पावर क्यूरी है एंड सो ऑन. इन द वेरी फर्स्ट मंथ वी विल डिस्कस के किस तरीके से हम अपने डेटा को अपलोड कर रहे होते हैं पावर बी आई के ऊपर, कौन कौन से डेटा सेट के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने डेटा सेट को ट्रांसफॉर्म करते हैं, कौन कौन से डेटा टाइप्स होती हैं और हर डेटा टाइप को किस तरीके से कन्वर्ट कर रहे होते हैं और कैसे हम अपने डेटा को विजुलाइज करते हैं. इन द सेकेंड मंथ वी विल डिस्कस कि हमारे पास डेटा जो हम लोड करवा रहे होते हैं उसमें किस तरीके से डिफरेंट डेटा सेट में रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं और रिलेशनल डेटा टाइप को कैसे यूज़ करते हैं. वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा. रिलेशनल डेटा भी होता है, इमेज डेटा भी होता है. वी विल डिस्कस इट कि कौन कौन से डेटा होते हैं और कौन से डेटा के ऊपर हम लोग पावर बी आई में काम कर सकते हैं और कौन कौन से डेटा सेट को हम लोड कर सकते हैं. डिफरेंट जगहों से हम लोग डेटा गैदर कर सकते हैं और उन जगहों से डेटा गैदर करने के बाद हम लोग बिजनेस एनालिटिक्स परफॉर्म करते हैं. तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे. सेकेंड मंथ में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशनल डेटा के बारे में और किस तरीके से रिलेशनल डेटा हम लोग एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, कैसे डेटा को हम लोग क्लीन करते हैं, किस तरीके से डेटा की इनसाइट्स को गैदर कर रहे होते हैं. इन द थर्ड मंथ वी विल डिस्कस कि अगर हमें डेटा सेट को प्रिपेयर करना है, डेटा सेट को क्यों प्रिपेयर कर रहे होते हैं, डेटा को इन्फॉर्मेशन में क्यों कन्वर्ट करते हैं, डेटा की एनालिसिस क्यों ज़रूरी होती है, डेटा को एनालाइज करने के बाद हमारे पास कौन कौन से फॉर्मेट्स हैं जिससे हम लोग डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं. डिफरेंट नंबर ऑफ चार्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे लाइक पाई चार्ट, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड सो ऑन. और इसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ डेटा प्री प्रोसेसिंग. डेटा को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डेटा के साथ क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर रहे होते हैं, डेटा को मर्ज कैसे कर रहे होते हैं, नल वैल्यूज़ किस तरीके से चेक कर रहे होते हैं, अपनी रिपोर्ट्स कैसे बना सकते हैं, विजुलाइजेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, डेटा में कोरिलेशन अगर हमें चेक करनी हो तो उसके लिए हम लोग कौन से चार्ट्स को यूटिलाइज करते हैं. ये सब चीज़ें हम लोग थर्ड मंथ में डिस्कस करेंगे. एंड लास्ट मंथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग अपने डैशबोर्ड्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, डिफरेंट डेटा की रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से जो है हम लोग पावर बी आई के
जो भी हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स वगैरह क्रिएट किए हैं या जो भी रिपोर्ट्स वगैरह हम लोगों ने या डैशबोर्ड हम लोगों ने क्रिएट किए, उसको डिफरेंट और वेंडर्स के साथ या डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के साथ किस तरीके से हम लोग शेयर कर सकते हैं, और डिफरेंट फीचर्स को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। इन द लास्ट मंथ हम एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे कि जिसमें रियल टाइम डेटा के ऊपर हम लोग काम करेंगे कि कैसे हम लोग डेटा की एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं यूजिंग पावर बीआई, और एक आपको टास्क दिया जाएगा दैट विल बी योर फाइनल प्रोजेक्ट, जो आपकी एवोल्यूशन के लिए ज़रूरी होगा, जिसमें आपको एक टास्क दिया जाएगा कि आपने एक डेटा एनालिटिक्स परफॉर्म करनी होगी पावर बीआई के ऊपर। जो जो टूल्स हम लोगों ने ओवरऑल इस लेक्चर में पढ़े हैं या इस कोर्स में हम लोगों ने कवर किए हैं, उनके बारे में आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए, एवेल्युएट करने के लिए आपकी परफॉर्मेंस को आपको वो टास्क असाइन किया जाएगा। आफ्टर कंप्लीटिंग द 4 मंथ सिलेबस, फ्रीलांसिंग के आपको सेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे इन ऑर्डर टू अचीव के आपने जो भी चीज़ें सीखी हैं उसको आप किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हो और फ्यूचर में उस टूल्स को या जो भी आपने लर्निंग की है उसको यूटिलाइज़ करके कैसे अर्निंग कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज़ पावर बीआई। पावर बीआई बेसिकली हमारे पास एक बिजनेस इंटेलिजेंस एंड डेटा विजुअलाइजेशन टूल है। वो टूल हम लोग क्यों यूज़ कर रहे होते हैं? बेसिकली इन ऑर्डर टू क्लीन आवर डेटा, एनालाइज आवर डेटा एंड टू कन्वर्ट आवर डेटा इनटू विजुअल फॉर्मेट। बिजनेस इंटेलिजेंस का ये एक टूल है जिसमें हम लोग डेटा को विजुअलाइज कर रहे होते हैं, डेटा की इनसाइट्स चेक करते हैं, डेटा को क्लीन कर रहे होते हैं, डेटा को इंफॉर्मेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। डेटा को इंफॉर्मेशन में हम लोग क्यों कन्वर्ट करते हैं? ताकि हम अपने एक प्रिसाइज इंफॉर्मेशन उसमें से कलेक्ट कर सकें, और वो इंफॉर्मेशन हम लोग विजुअलाइज कर रहे होते हैं डिफरेंट चार्ट्स वगैरह क्रिएट करके, जस्ट लाइक बार चार्ट हो गया, हिस्टोग्राम हो गया एंड सो ऑन। हमारे पास डिफरेंट चार्ट्स होते हैं विजुअलाइजेशन पर्पस के लिए, जो कि डेटा के बारे में आपको गाइड कर रहे होते हैं कि वेदर आप अगर किसी कंपनी का डेटा एनालाइज कर रहे हो तो आपकी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। विद द हेल्प ऑफ दीज चार्ट्स हम लोग उसको विजुअलाइज करते हैं। सबसे पहले जब भी हम बिजनेस इंटेलिजेंस में या डेटा साइंस में, डेटा एनालिसिस में डेटा को क्लीन कर रहे होते हैं, डेटा को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, वो प्रिपेयर डेटा को करना क्यों ज़रूरी होता है? ताकि हम अपनी जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने अचीव की है उसके ऊपर उसको विजुलाइज कर सकें कि वेदर इस डेटा के बारे में जो भी हमने बात की है वो डेटा क्या कहना चाह रहा है। कि अगर आप रेवेन्यू जनरेशन करने के लिए कोई चीज़ तैयार कर रहे हैं, रेवेन्यू मालूम करने के लिए कंपनी का, तो वो रेवेन्यू किस तरीके से ग्रो कर रहा है, आइदर हमारी कंपनी लॉस में जा रही है या हमारी कंपनी को कोई एडवांटेज हो रहा है। जो भी हम लोगों ने टास्क परफॉर्म करना होता है उसके लिए हम बिजनेस प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करते हैं, और उस बिजनेस प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करने के बाद हम लोग क्या कर रहे होते हैं? डेटा विजुअलाइजेशन परफॉर्म करते हैं, डेटा एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग इस कोर्स के अंदर कंप्लीट करेंगे कि डेटा एनालिसिस क्या होती है, किस तरीके से हम डेटा को क्लीन कर रहे होते हैं, कैसे हम डेटा को एनालाइज करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। और इसके अलावा अगर आपने डेटा को एनालाइज कर लिया है न्यूमेरिकली, उस डेटा को एनालाइज करने के बाद न्यूमेरिकली हम विजुअल फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग इस पावर बीआई के कोर्स में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि पावर बीआई हमने बात की कि ये टूल जो होता है वो बेसिकली बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए या फिर ग्राफिकल विजुअलाइजेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इस टूल को कौन कौन यूज़ करता है? डेटा साइंटिस्ट इस टूल को यूज़ कर रहे होते हैं, डेटा एनालिस्ट इस टूल को यूज़ कर रहे होते हैं, और बिजनेस इंटेलिजेंस के जो एक्सपर्ट होते हैं वो इस टूल को यूज़ कर रहे होते हैं। लाइक अगर हम किसी कंपनी में हैं, एज अ डेटा साइंटिस्ट काम करें, एज अ डेटा एनालिस्ट काम करें, एज अ बिजनेस इंटेलिजेंस एक्सपर्ट काम कर रहे हैं, तो इस टूल के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। क्योंकि इन सारी डोमेन्स के अंदर बिजनेस इंटेलिजेंस में, डेटा एनालिस्ट में, डेटा साइंस में, बिग डेटा में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम डेटा पे काम कर रहे होते हैं। और डेटा पे काम करने का मकसद क्या है? कि हम डेटा को एनालाइज करना, डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, और डेटा को एनालाइज करने के बाद उसमें से यूज़फुल इंसाइट्स को गैदर कर रहे हैं। तो ये सारी फील्ड्स
कि इन सारी फील्ड्स में काम करने के लिए आपको किसी ना किसी पर्टिकुलर टूल की ज़रूरत होती है, ताकि आप डेटा को एक्सप्लोर कर सको, डेटा को विजुलाइज कर सको। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल जिनको हम यूज़ कर रहे होते हैं। पाइथन को भी हम यूज़ करते हैं, हम टैबलू को भी यूज़ कर रहे होते हैं, पावर बीआई को भी यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट टूल्स हैं। हर डोमेन के अंदर किसी भी ना किसी टूल के ऊपर काम करते हुए हम लोग डेटा विजुलाइजेशन, डेटा एनालिसिस वगैरह परफॉर्म कर रहे होते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, डैशबोर्ड्स वगैरह क्रिएट कर रहे होते हैं। बट इस कोर्स के अंदर हम लोग पावर बीआई के बारे में फ़ोकस करेंगे, लेकिन साथ साथ उसके ये भी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि पावर बीआई को क्यों ज़्यादातर यूज़ किया जा रहा है आजकल। इसके अलावा भी हमारे पास पावर बीआई के अलावा भी टूल्स हैं, उनके क्या एडवांटेजेस हैं, उनके क्या डिसएडवांटेजेस, और पावर बीआई आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप डेटा विजुलाइजेशन, बिजनेस इंटेलिजेंस वाला काम पावर बीआई के अंदर करें। क्या क्या एडवांटेजेस होंगे, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, डेटा साइंस के अगर हम बारे में बात करें, या बिजनेस इंटेलिजेंस के बारे में बात करें, या डेटा एनालिसिस के बारे में बात करें, ये सारी डोमेन्स बेसिकली भी, जैसे मैंने बताया, डेटा पे काम कर रही होती हैं। और डेटा पे हम क्या काम कर रहे होते हैं, लाइक बिजनेस इंटेलिजेंस में भी हम डेटा पे काम कर रहे हैं, डेटा को विजुलाइज कर रहे हैं, डेटा को क्लीन कर रहे हैं। तो डेटा पे काम कर क्या क्या काम हम लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं एज अ डेटा एनालिसिस्ट, एज अ डेटा साइंटिस्ट, एज अ बिजनेस इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, आप क्या काम कर रहे होते हो, ठीक है। डेटा के ऊपर जब आप बात कर रहे होते हो काम करने की, तो आप डेटा की एनालिसिस परफॉर्म करते हो। इट कैन बी योर न्यूमेरिकल एनालिसिस और ग्राफिकल एनालिसिस कह लें। सो ये सारी एनालिसिस हम लोग डेटा के ऊपर कर रहे होते हैं। डेटा की एनालाइज करना, उसे विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, कि आइदर आपकी कोई कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, अगले 5 साल में आपका रेवेन्यू लॉस के अंदर जा रहा है, या आपका रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग विजुलाइजेशन के थ्रू चेक कर रहे होते हैं। न्यूमेरिकल फॉर्मेट में हम लोग इसको चेक करते हैं। न्यूमेरिकली भी डेटा को एनालाइज कर सकते हैं हम लोग, ग्राफिकली भी एनालाइज कर सकते हैं। उसके अलावा हम जब बात कर रहे होते हैं कि डेटा को हम प्रिपेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई कर रहे होते हैं, फीचर इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, फीचर सिलेक्शन करते हैं। और इसके अलावा अगर आप डिफरेंट एडवांस लेवल पे जाएं, तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स भी अप्लाई कर रहे होते हो, और डिफरेंट प्रोग्रामिंग कर रहे होते हो। ये एक अलग चीज़ है। बट व्हाट इज़ बेसिकली द मेन गोल ऑफ डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस एक्सपर्ट और डेटा एनालिसिस एक्सपर्ट का काम क्या होता है, इन सारी टेक्निक्स पे काम करना, कि कैसे हम अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, डेटा को कैसे विजुलाइज कर सकते हैं, विजुलाइजेशन क्यों ज़रूरी होती है, हम डेटा को ग्राफिकली क्यों विजुलाइज करते हैं, न्यूमेरिकली क्यों विजुलाइज कर रहे होते हैं, फीचर इंजीनियरिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है, फीचर सिलेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस होती है, कौन कौन से फीचर्स हम लोग ड्रॉप आउट कर रहे होते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग इस कोर्स सिलेबस में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ सबसे पहली चीज़, हम अपने डेटा को एनालाइज क्यों कर रहे होते हैं, ये मेन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कि जब भी हम पावर बीआई या किसी भी बिजनेस इंटेलिजेंस या डेटा विजुलाइजेशन को टूल को यूज़ करते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि डेटा को एनालाइज करने की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम डेटा को एनालाइज कर रहे हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, लेट्स सपोज अगर आप एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, अब वो कंपनी कोई सी भी हो सकती है आपकी। लेट्स सपोज आप मैकडोनल्ड्स की कंपनी में काम कर रहे हैं एज अ डेटा साइंटिस्ट या एज अ बिजनेस इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, ठीक है। आपका काम क्या है एज अ बिजनेस इंटेलिजेंट एक्सपर्ट, कि आप ये चीज़ चेक करो कि मैकडोनल्ड्स की डिफरेंट फ्रेंचाइज हैं। ये फ्रेंचाइज बेसिकली आपके डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर है। ऑल ओवर इन पाकिस्तान डिफरेंट फ्रेंचाइज है, ऑल ओवर इन इंडिया डिफरेंट फ्रेंचाइज हैं। इन पूरी दुनिया के अंदर इसकी डिफरेंट फ्रेंचाइज मौजूद हैं। इंडिया में मौजूद है, पाकिस्तान में भी मौजूद है, और अगर हम बात करें यूएसए में भी मौजूद है, दुबई में भी मौजूद है। हर जगह इसकी डिफरेंट फ्रेंचाइज मौजूद है, ठीक है। लेकिन हर एक कंट्री के अंदर वो डिफरेंट प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में हमारे पास मैकडोनल्ड्स में जो प्रोडक्ट्स वगैरह सेल की जा रही हैं, वो चिकन बर्गर, बीफ बर्गर, आइसक्रीम और फ्राइज़ वगैरह, ये सारे प्रोडक्ट सेल की जा रही हैं। लेकिन अगर इंडिया की कंपैरिजन में बात करें, तो इंडिया में वो वेज वेज रिलेटेड आइटम्स को भी सेल कर रहे होते हैं। इसी तरीके से अगर हम यूएस की बात करें, तो यूएस में कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स है जो सेल की जा रही हैं,
तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप की ऑडियंस कौन सी है, आपकी ऑडियंस क्या प्रेफर कर रही है। हम जब भी कोई कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वो रेवेन्यू जनरेशन कैसे कैलकुलेट की जाती है। अगर आप अपनी कंपनी का बिजनेस मॉडल रीड करना चाहते हैं कि आपकी बिजनेस आपका जो कंपनी है वो रेवेन्यू जनरेट कर रही है, आइदर वो लॉस में जा रही है या वो आपकी प्रॉफिट में जा रही है। प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए, नंबर ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट्स को कैलकुलेट करने के लिए, इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए हमें डेटा को एनालाइज करना होता है। और वो डेटा कैसे आता है, आपके कंपनी से आ रहा होता है। लेट्स सपोज अगर हम मैकडोनल्ड्स की बात करें, तो वो डेटा गैदर कर रहे हैं कि हमारी ये फ्रेंचाइज है, लेट्स सपोज लाहौर में, ये इस्लामाबाद में, ये हमारी फ्रेंचाइज कराची में है, ये हमारी फ्रेंचाइज लेट्स सपोज पेशावर में है। सो ये डिफरेंट कंपनीज की फ्रेंचाइज है मैकडोनल्ड्स की। अब मैकडोनल्ड्स वाले कहना चाहते हैं कि आप अगर एज अ पाकिस्तानी डेटा एनालिसिस या बिजनेस इंटेलिजेंस एक्सपर्ट यहाँ पे काम कर रहे हो हमारी कंपनी में, तो हमारी कंपनी को बताओ कि कौन सी ऐसी फ्रेंचाइज है पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, और वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिन पे रेवेन्यू ज़्यादा, प्रॉफिट ज़्यादा जो है बेसिकली लिया जा रहा है। ठीक है, तो आप एज अ बिजनेस इंटेलिजेंस एक्सपर्ट डेटा को एनालाइज करोगे, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिनको ज़्यादा परचेज़ किया जा रहा है लाहौर में, इस्लामाबाद में कौन सी प्रोडक्ट को ज़्यादा परचेज़ किया जा रहा है, चिकन बर्गर को ज़्यादा किया जा रहा है या बीफ बर्गर को ज़्यादा किया जा रहा है, मैकडोनल्ड्स की आइसक्रीम ज़्यादा सेल हो रही है। तो ये बेसिकली आप कैसे एनालाइज कर सकते हो, व्हेन यू हैव सम डेटा। जब डेटा होगा तो आप एनालाइज करोगे। अब आपके पास अगर डेटा आ जाता है, डेटा आने के बाद आप उस डेटा को कम क्या कर रहे होते हो, न्यूमेरिकली एनालाइज करते हो नंबर्स की फॉर्म में, और आप उसके बाद उस डेटा को ग्राफिकली विजुलाइज करते हो कि आइदर आपका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, आपका रेवेन्यू जो है वो प्रॉफिट की तरफ जा रहा है, आपकी कंपनी लॉस की तरफ जा रही है। इन सब चीज़ों को, इन सब फैक्टर्स को, इन सारे डेटा को एनालाइज करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना होता है, डेटा को एनालाइज करना ज़रूरी है। दैट इज़ बेसिकली द मेन गोल और इम्पॉर्टेंस ऑफ वाई वी नीड टू एनालाइज अर डेटा। डेटा को एनालाइज करना इसीलिए ज़रूरी होता है ताकि आप अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस टाइमली एवेल्यूएट कर सकें। अब वो आपकी कंपनी किसी भी तरह की हो सकती है। हमने एक मैकडोनल्ड्स की एग्जांपल ली, आपकी कंपनी दराज भी हो सकती है, आपकी कोई भी कंपनी हो सकती है, सॉफ्टवेयर एजेंसी हो सकती है। किसी भी कंपनी का बिजनेस मॉडल या बिजनेस को एनालाइज करने के लिए हमें क्या करना होता है, किसी ना किसी टूल पे काम करना होता है। तो जैसे अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है कि मैकडोनल्ड्स की कंपनी है, कोई भी डिफरेंट कंपनीज हैं और उसकी डिफरेंट फ्रेंचाइज हैं। और यहाँ पे थर्ड फैक्टर लिया हुआ है ग्रोथ फैक्टर, कि आपकी नंबर ऑफ कंपनीज किस तरीके से स्पीडली ग्रो कर रही हैं। 2006 के अंदर अगर हम देखें तो कंपनी बी ने इतना ग्रो किया, ठीक है। 2007 में उसी कंपनी ने थोड़ा और ज़्यादा ग्रो किया और उसका नंबर ऑफ रेस्टोरेंट इंक्रीज हो गए, ठीक है। यहाँ पर हम इस ग्राफ के थ्रू बेसिकली क्या एनालाइज करने जा रहे हैं कि आप नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स कितने इंक्रीज होते गए हर साल, ठीक है। कितनी इंक्रीमेंट हुआ है नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स के अंदर। लेट्स सपोज ये रेस्टोरेंट या ये फ्रेंचाइज बेसिकली मैकडोनल्ड्स की हैं। तो मैकडोनल्ड्स ने एनालाइज किया 2006 के अंदर उसकी नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स कितने थे, अराउंड 24,000 या 23,000 फ्रेंचाइज थी इसकी पूरी दुनिया के अंदर। 2007 के अंदर वो नंबर ऑफ रेस्टोरेंट इंक्रीज हो गए, उसके बाद इंक्रीज इंक्रीज होते जा रहे हैं। 2019 के अंदर यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ रेस्टोरेंट 30,000 प्लस हो चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हमारा जो फ्रेंचाइज का रेशियो है मैकडोनल्ड्स की, वो इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीमेंटल ऑर्डर के अंदर होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ब्लू लाइन से इंडिकेट हुआ हुआ है कंपनी की परफॉर्मेंस। देखिए फ्रेंचाइज इंक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पर कंपनी जो है वो बेसिकली थोड़ा सा लीनियर होने के बाद यहाँ पे डाउन की तरफ जा रही है। तो ये ग्राफ आपको बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहा है, आप इस ग्राफ के थ्रू क्या चीज़ बेसिकली एनालाइज कर रहे हो। आप ये चीज़ एनालाइज कर रहे हो
कि आपके नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स कैसे हर साल में नंबर ऑफ रेस्टोरेंट इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। इस एनालिसिस से हमें क्या पता चल रहा है, बेसिकली हम एनालाइज क्यों कर रहे हैं डेटा को, बिकॉज हमें ये पता चल सके कि जो नंबर ऑफ फ्रेंचाइज हैं ऑल ओवर इन वर्ल्ड वो इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज हो रही हैं। ये कैसे पता चलेगा अगर हम न्यूमेरिकली नहीं कर रहे, तो हमें किसी ना किसी टूल की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ। और ये अंडरस्टैंडिंग क्यों ज़रूरी है, ताकि हम कोई ना कोई बेटर डिसीजन ले सकें कि वेदर हमारी कंपनी जो है वो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लॉस पे जा रहा है या बेसिकली वो प्रॉफिट गेन कर रही है। ठीक है, तो प्रॉफिट को एनालाइज करने के लिए, लॉस को एनालाइज करने के लिए, डिफरेंट फैक्टर्स को एनालाइज करने के लिए हम डेटा को एनालाइज कर रहे होते हैं अपने, और डेटा को विजुलाइज करते हैं ताकि हम उसे विजुअली समझ सकें। तो विजुअलाइजेशन और डेटा को एनालाइज करना एक बिजनेस इंटेलिजेंस एक्सपर्ट के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक और एग्जांपल है कि अगर मैं चाहती हूँ कि आ, मेरे पास एक डेटा सेट है डिफरेंट कंपनीज का, मैं एक न्यू रेस्टोरेंट ओपन करना चाहती हूँ या मेरा एक रेस्टोरेंट है, मैं अपने रेस्टोरेंट की परफॉर्मेंस चेक करना चाहती हूँ विद डिफरेंट अदर रेस्टोरेंट्स लाइक मैकडोनल्ड्स है, फाइव गाइस है और हडीज़ है, जैक रेस्टोरेंट है। ये सारे बर्गर और फ्राइज़ को सेल कर रहे होते हैं। मैं ये एनालाइज करना चाहती हूँ कि फ्राइज़ को और बर्गर को सबसे ज़्यादा कौन सी कंपनी या कौन सी ऐसा रेस्टोरेंट है जिसके फ्राइज़ और बर्गर सबसे ज़्यादा सेल होते हैं। अगर हम इस विजुअलाइजेशन से देखें, हमारे पास कुछ ना कुछ डेटा होगा जिसकी जिसकी बेसिस पे हम लोगों ने इस ग्राफ को प्लॉट किया है। ठीक है, इस ग्राफ में हमें पता चल रहा है कि मैकडोनल्ड्स के सबसे ज़्यादा जो सेल होने वाला आइटम है दैट इज़ फ्राइज़। मीन्स जो फ्राइज़ हैं, लोग सबसे ज़्यादा कौन सी फ्राइज़ को प्रेफर कर रहे होते हैं, मैकडोनल्ड्स की। 34% लोग जो हैं मैकडोनल्ड्स की फ्राइज़ को प्रेफर करते हैं। और उसके बाद अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा उसके बाद जो फ्राइज़ सेल होती हैं वो किसकी होती हैं, आई थिंक इट्स बर्गर किंग। बर्गर किंग की जो फ्राइज़ हैं वो सबसे ज़्यादा सेल होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें बेसिकली ग्राफ क्या बता रही है कि कौन सी कंपनी है जिसका ये वाली प्रोडक्ट फ्राइज़ ज़्यादा सेल हो रही है। बर्गर किस कंपनी का सबसे ज़्यादा सेल होता है, बर्गर किंग का सेल होता है। ठीक है, इसी तरीके से हर्डीज़ का अगर हम देखें तो 2% जो है फ्राइज सेल होती है, 5% जो है इसकी बर्गर सेल होते हैं। इस ग्राफ से हमें एक चीज़ और भी एनालाइज कर सकते हैं कि अगर हम इस कंपनी का हर्डीज़ की बात करें तो हर्डीज़ की दोनों प्रोडक्ट्स हैं, फ्राइज़ भी हैं और बर्गर भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सेल होने वाला आइटम है हर्डीज़ का दैट इज़ बेसिकली जिंगर बर्गर। ठीक है, लेकिन मैकडोनल्ड्स का सबसे ज़्यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट कौन सा है, बेसिकली प्राइस। ठीक है, तो इस ग्राफ से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है। ग्राफिकल विजुअलाइजेशन क्यों कर रहे होते हैं, ताकि हम अपने डेटा की इनसाइट्स को चेक कर सकें, एनालाइज कर सकें कि डेटा बेसिकली क्या कह रहा है, और उस एनालिसिस बेसिकली क्यों कर रहे हैं, ये इनसाइट्स क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, ताकि हम एक बेटर बिजनेस डिसीजन ले सकें। बिजनेस इंटेलिजेंस एक्सपर्ट का काम क्या होता है, डिसीजंस लेना। और वो डिसीजन कैसे लेगा, जब तक वो प्रॉपरली डेटा को एनालाइज नहीं करेगा ग्राफिकली विजुलाइज करके या न्यूमेरिकल एनालिसिस करके, तब तक हम डिसीजन नहीं ले सकते। तो डिसीजन लेने के लिए हम लोग अपने डेटा को एनालाइज कर रहे होते हैं। दिस इज़ बेसिकली द इम्पॉर्टेंस ऑफ डेटा एनालिसिस एंड डेटा विजुलाइजेशन। और ये डेटा एनालिसिस और डेटा विजुलाइजेशन बेसिकली हम पावर बीआई के अंदर कर रहे होते हैं। पावर बीआई में हमारे पास क्या होता है, हम अपने डेटा सेट को लोड करते हैं। वो डेटा आपका किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, आपका एसक्यूएल से भी आपका डेटा आ सकता है, आपका डेटा एक्सेल का भी हो सकता है, आपका डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जब आपके पास डेटा आ जाता है तो हम अपने पावर बीआई टूल के अंदर से फीड करते हैं, और उस पावर बीआई टूल के अंदर हम लोग अपनी डिफरेंट टेक्निक्स परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हम डेटा की एनालिसिस भी कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। अगर कोई डेटा के अंदर मिसिंग वैल्यूज़ हैं या मिसिंग रिकॉर्ड्स हैं उनको भी हैंडल कर सकते हैं। और डेटा को इंफॉर्मेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, डेटा की विजुलाइजेशन करते हैं, डिफरेंट चार्ट्स वगैरह बनाते हैं और डेटा को विजुलाइज करते हैं। ठीक है, विजुलाइज करने के लिए हमारे पास डिफरेंट चार्ट्स वगैरह अवेलेबल हैं जो कि हम लोग डिस्कस भी करेंगे इस पूरे कोर्स के अंदर।
अच्छा, सबसे पहली चीज़ क्या कि हम अब डिस्कस करेंगे कि पावर बीआई के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है? हमने बात की कि पावर बीआई जो है वो बेसिकली एक बिज़नेस इंटेलिजेंस टूल है जिसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अपने डेटा को क्लीन करते हैं, एनालाइज़ करते हैं और विजुअल फॉर्मेट में उसे रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो इसको करने के लिए पावर बीआई में हमारे पास डिफरेंट टूल्स या डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद हैं। और वो कौन-कौन से कंपोनेंट्स हैं? लाइक अगर हम बात करें, एक कंपोनेंट है हमारे पास पावर क्यूरी, सेकंड कंपोनेंट है पावर पाइवेट, पावर व्यू और पावर बीआई सर्विसेज। इसके अलावा भी डिफरेंट कंपोनेंट्स हमारे पास मौजूद है जो कि पावर बीआई में हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हम बात करते हैं पावर क्यूरी की, तो पावर क्यूरी बेसिकली हमारे पास वो कंपोनेंट है जो कि हमारे डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। लाइक अगर आपके डेटा सेट के अंदर कोई भी मिसिंग वैल्यूज़ है, उसे कैसे डील करना है, डेटा को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, कोई भी डेटा के अंदर कोई भी लेट्स सपोज मिसिंग वैल्यूज़ हैं या इर्रेगुलर डेटा है, कोई चीज़ ड्रॉप करनी है, किसी भी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हम पावर क्यूरी को यूज़ करते हैं। ये चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि ट्रांसफॉर्मेशन में क्या-क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, कौन-कौन सी क्यूरीज़ हम लोग परफ़ॉर्म कर सकते हैं, डेटा को इन्फॉर्मेशन की फ़ॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या-क्या चीज़ें परफ़ॉर्म करते हैं, मिसिंग वैल्यूज़ को डील कर रहे होते हैं और ये सारी जो चीज़ें हैं, वो कैसे करते हैं। ये सब हम लोग पावर क्यूरी जब स्टार्ट करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि डेटा को ट्रांसफ़ॉर्म करना क्यों ज़रूरी होता है, मिसिंग वैल्यूज़ को डील करना क्यों ज़रूरी होता है, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। एक और कंपोनेंट है हमारे पास पावर बीआई का, दैट इज़ पावर पिवट। पावर पिवट में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, जो भी हम लोग डेटा डेटा गैदर कर रहे हैं डिफरेंट रिसोर्सेज से, उनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना, दैट विल बी द टास्क ऑफ पावर पिवट, जिसको हम लोग लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। पावर पिवट का क्या रोल होता है। पावर व्यू हमारे पास एक और कंपोनेंट है जो कि बेसिकली ग्राफिकल विजुअलाइजेशन के लिए हमारे पास ज़रूरी होता है। लेट्स सपोज अगर मैंने बात की थी कि हमारे पास एक डेटा सेट है, ठीक है? इस डेटा के ऊपर अगर हम लोग कोई भी एक्शन परफ़ॉर्म करें, डेटा को ट्रांसफ़ॉर्म करें, तो उसके लिए कौन-सा कंपोनेंट यूज़ होगा? दैट विल बी पावर क्यूरी। और अगर हम डेटा को ग्राफ़िकली एनालाइज़ कर रहे हैं, चार्ट्स हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, विजुअलाइज़ेशन परफ़ॉर्म कर रहे हैं, विजुअलाइज़ कर रहे हैं अपने डेटा को बार चार्ट के थ्रू, पाई चार्ट के थ्रू, सो हमारे लिए हमारे पास जो पावर बीआई का कंपोनेंट है, पावर व्यू, वो यूज़ होता है। पावर व्यू में हमारे पास बेसिकली डिफरेंट चार्ट्स वगैरह मौजूद होते हैं, जैसे लाइक बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट, बहुत सारे तरह के हमारे पास ग्राफ्स या चार्ट्स मौजूद हैं जिनको हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं ताकि हम अपने डेटा को विजुअलाइज कर सकें। तो पावर व्यू आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हमारे पास एक और कंपोनेंट है पावर बीआई सर्विसेज। ये आपको डिफरेंट किस तरीके से हम लोग अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं और अपने जो भी डैशबोर्ड्स वगैरह क्रिएट किए हैं उनको किस तरीके से सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं, डिफरेंट टास्क वगैरह के बारे में आपको बता रहा होता है। आई होप आप उसको इसमें इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। चलें अब हम लोग बात करते हैं कि पावर बीआई बेसिकली, हम पावर बीआई के बारे में अब तक पढ़ रहे थे, तो पावर बीआई बेसिकली दिखता कैसे और हम लोग इस टूल के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम लोग पावर बीआई ओपन करेंगे, इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, इट्स क्वाइट सिंपल। लेकिन जब हम लोग कोर्स स्टार्ट करेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी ईच एंड एवरीथिंग कि कैसे हम लोग इसको इंस्टॉल कर रहे होते हैं, कैसे इस पे हम लोग काम करते हैं, कैसे डेटा विजुअलाइज़ेशन परफॉर्म करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैंने पावर बीआई जो है डेस्कटॉप एप्लीकेशन इसको ओपन किया है। ये बेसिकली पावर बीआई हमारा एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम लोग सारी चीज़ें परफॉर्म करेंगे, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा एनालिसिस और जो चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की हैं, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस देखिए, इस सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारा एक्सेल या अ, अगर हम बात कर लें वर्ड की, पावर पॉइंट की, वैसे ही इसका टेक्सचर है। अगर मैं आपको पावर पॉइंट ओपन करके दिखाती हूँ तो देखिए हमारे पास ये डैशबोर्ड्स का किस तरीके से आ रहा है। होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशंस वगैरह ये सारे डिफरेंट हमारे पास पैनल्स आ रहे हैं, डिफरेंट रिबन्स हैं हमारे पास। ट्रांजिशंस हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, ये पावर पॉइंट है। इसी तरीके से जब हम
पावर बीआई के बारे में बात करते हैं तो पावर बीआई के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस हैं। लाइक फाइल वाला सेक्शन है, इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यू, ऑप्टिमाइज, हेल्प। डिफरेंट सेक्शंस अवेलेबल हैं, डिफरेंट रिबन्स हैं, हम बहुत सारे रिबन्स को ओपन भी कर सकते हैं। रिबन्स क्या होती हैं उसका भी मैं आइडिया आपको दे दूंगी। अच्छा देखिए, ये आपका बेसिकली इंटरफेस है जहाँ पे हम लोग काम करेंगे। यहाँ पर हमारे पास डेटा लोड हो रहा होता है। होम सेक्शन पे आते हैं तो होम के अंदर हमारे पास डिफरेंट चीज़ें मौजूद हैं। गेट डेटा, एक्सेल वर्कबुक, एसक्यूएल सर्वर, रिसेंट रिसोर्सेज, ट्रांसफॉर्म डेटा में बेसिकली हम लोग डिफरेंट क्यूरीज वगैरह परफॉर्म कर रहे होते हैं। देखिए, डेटा क्यूरीज, इंसर्ट, कैलकुलेशंस, सेंसिटिविटी, शेयर, ये डिफरेंट आपके कंपोनेंट्स वगैरह मौजूद हैं। इंसर्ट के अंदर हमारे पास क्या है, डेटा विजुअलाइजेशन की टूल्स मौजूद हैं। क्यूरीज के अंदर हम डेटा एनालिसिस वगैरह परफॉर्म कर रहे होते हैं। वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन आवर कोर्स के डेटा को एनालाइज करना क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करना क्यों ज़रूरी होता है, विजुलाइज करना क्यों ज़रूरी होता है। ना सिर्फ हम लोग इस कोर्स के अंदर विजुलाइजेशन वगैरह करेंगे, चार्ट्स वगैरह को यूज़ करेंगे, बल्कि इसकी इंपॉर्टेंस वगैरह को भी पढ़ेंगे कि एनालिसिस क्यों ज़रूरी होती है, मिसिंग वैल्यूज़ को डील करना क्यों ज़रूरी होता है, उससे क्या हम लोग इनसाइट्स गाइड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, जब मैंने बात की थी कि डेटा एनालिसिस, बिजनेस इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, ये सब बेसिकली क्या काम कर रहे होते हैं, काम करते हैं आपके डेटा के ऊपर, ठीक है। तो डेटा को एनालाइज करने के लिए हमारे पास डेटा का होना ज़रूरी है। तो आपको इस पैनल के अंदर नज़र आ रहा हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अपना डेटा सेट को इंपोर्ट करें। आप इंपोर्ट अपने एक्सेल से भी कर सकते हैं। इंपोर्ट का मकसद क्या होता है, अपलोड करना। आप डेटा को अपलोड एक्सेल से भी कर सकते हो, एसक्यूएल सर्वर से भी कर सकते हो। इवन आप डिफरेंट सैम्पल डेटा सेट को भी लोड कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट तरह के डेटा सेट को हम यहाँ पर लोड करवा सकते हैं। अगर मैं बात करती हूँ इस सेक्शन की गेट डेटा वाली, तो गेट डेटा के अंदर आपको देखो कॉमन डेटा सेट रिसोर्सेज आ रही हैं कि कौन कौन से डेटा की सोर्सेज हम लोग कर सकते हैं। एक्सेल वर्कबुक्स को भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। पावर बीआई की डेटा सेट, कुछ हमारे पास डिफाइंड डेटा सेट है, उनको भी लोड करवा सकते हैं। डेटा फ्लोज को भी कर सकते हैं। हम टेक्स्ट या सीएसवी फाइल्स को भी लोड करवा सकते हैं। वेब ब्राउज़र से भी हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट रिसोर्सेज से जो डेटा हम लोगों ने कलेक्ट किया है, उन सारे डेटा के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं एक्सेल वर्कबुक को लोड करती हूँ, यहाँ पे अगर मोर में जाएंगे तो मोर में जाने के बाद हमारे पास डिफरेंट रिसोर्सेज आ जाएंगे कि कौन सा आपने डेटा लोड करवाना है, ठीक है। जैसे ही हम लोग लोड में जाते हैं तो हमारे पास एक और सेक्शन ओपन हो जाएगा, ये वाला, कि आप अपने डेटाबेस से लोड करवाना चाहते हैं, एज्योर से लोड करवाना चाहते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज लोड करवाना चाहते हैं, और ऑल के अंदर हमारे पास सारे के सारे मौजूद होंगे, ठीक है। अब लेट्स सपोज अगर हम आपने अपने एक्सेल वर्कबेंच मीन्स आपका डेटा सेट एक्सेल फाइल के अंदर मौजूद है, या सीएसवी फाइल में मौजूद है, या जेसन फॉर्मेट में आपने उसको लोड करवाना है, जेसन फाइल को, पीडीएफ को लोड करवाना है, एक्सेल को लोड करवाना है, तो आपने उस पर क्लिक करना होगा। अगर मेरा डेटा सेट लेट्स सपोज कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप में एक्सेल की फॉर्मेट में मौजूद है, तो मैं इसे क्या करूँगी, कनेक्ट करूँगी। जैसे ही मैं कनेक्ट करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे डेटा सेट आ जाएगा। ये मेरे पास एक्सेल वर्कशीट है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ तो अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ ऑल फाइल्स करती हूँ तो मेरे पास फाइल्स आ जाएंगी, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास ये बूस्टर नाम का एक डेटा सेट है, इसे मैंने लोड करवा लिया, ठीक है। ये सीएसवी फाइल है, इसको मैंने लोड करवाया तो ये कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही कनेक्ट होगा तो आपको ये देखें, ये डेटा सेट ओपन हो जाएगा। अब जब ये डेटा सेट ओपन होता है ना, तो हमसे ये पूछता है कि आपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है या लोड करना है। लोड करने का मकसद है आप डायरेक्टली इसके ऊपर डेटा एनालिसिस वगैरह परफॉर्म कर रहे हो। अगर आपके डेटा के अंदर कोई मिसिंग वैल्यूज़ हैं, लाइक लेट्स सपोज ये डेटा सेट है और इस डेटा को इंफॉर्मेशन में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, कोई भी मिसिंग वैल्यूज़ होती है उसको रिमूव कर रहे होते हैं, या कोई भी चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं। जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हमारे पास जो पावर क्यूरी वाला जो पैनल है ना, वो ओपन हो जाता है। फिलहाल हम लोग ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे, हम डेटा सेट को डायरेक्टली लोड कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने डेटा सेट को डायरेक्टली लोड कर दिया। अब ये डेटा सेट आपके पास यहाँ पर मौजूद होगा, ठीक है। ये डेटा लोड हो जाएगा आपके पावर बीआई के अंदर। जैसे ही ये डेटा सेट लोड होगा
तो आपके पास यहाँ पर इस डेटा सेट की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, नंबर ऑफ कॉलम्स इस डेटा सेट के अंदर जितने भी होंगे। कॉलम्स का मतलब होता है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक है। 506 रॉज लोडेड मीन्स 506 सैंपल्स हैं इस डेटा सेट के। सैंपल्स क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करते जाएंगे साथ साथ इस कोर्स के अंदर, कि व्हाट आर द बेसिकली कॉलम्स, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं डेटा के रॉज क्या होती हैं, सैंपल साइज क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे अपने कोर्स के अंदर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास डेटा सेट के अंदर डिफरेंट कॉलम्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। एज, ब्लैक, कैस, कॉलम 1 क्राइम के नाम का, इंडिस, मैड भी, डिफरेंट कॉलम्स मौजूद हैं। और अगर हम इंसर्ट वाले सेक्शन में देखें तो हमारे पास यहाँ पर विजुलाइजेशन टूल्स मौजूद हैं। अगर हम इसको लोड करेंगे तो फर्दर हमें पाई, डॉनर जो भी विजुलाइजेशन वगैरह परफॉर्म करनी है वो कर सकते हैं। अच्छा, मे बी आपका आप डिफरेंट वर्जन यूज़ कर रहे हो, आपका सेक्शन इस तरीके से ना आ रहा हो जैसा मेरे पास है। तो हर वर्जन के अंदर इसकी चेंजेस वगैरह होती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम लोग ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास विजुलाइजेशन पैनल, जैसे ये डेटा का पैनल है ना, विजुलाइजेशन का भी होता है, ठीक है। उसको हम चेंज कर सकते हैं, वो कैसे चेंज कर सकते हैं वो भी हम लोग क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। आप जाते हो वहाँ पे फाइल में ऑप्शन एंड सेटिंग के अंदर ऑप्शंस में जाते हो, फिर आप ना डिफरेंट चीज़ों को टिक करते हो तो आपका ऐसे ही पैनल जैसे मेरे पास आ रहा है वो आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हम जाते हैं प्रीव्यू फीचर्स के अंदर। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हॉरिजॉन्टल फ्यूजन वगैरह, ये टिक नहीं होती हैं, चेक मार्क नहीं होती हैं, हमें इसे टिक करना होता है। जब हम लोग टिक कर लेते हैं तो हमारा इंटरफेस इस तरीके से आ जाता है कि यहाँ पे जो विजुलाइजेशन वाला बार होता है वो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर आप वो यहीं रखना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं होती, ये सिंपल हम इसका लेआउट चेंज कर रहे होते हैं। तो आप किसी भी लेआउट पे काम कर सकते हैं, इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल। अच्छा, सबसे पहली चीज़ कि अगर लेट्स सपोज़ मुझे विजुअलाइज़ेशन परफ़ॉर्म करनी है, मुझे अपने डेटा को विजुअलाइज़ करना है। हमने बात की कि पावर बीआई एक बिज़नेस इंटेलिजेंस एंड डेटा विजुअलाइज़ेशन टूल है। अगर आपको डेटा को विजुअलाइज़ करना है, आप अपने अ, लेट्स सपोज़ इस बार चार्ट को आप यूज़ करना चाहते हो, आपने उसे सिलेक्ट करना है, आप इसे ड्रैग करके बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कोई प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पावर बीआई को हम लोग बेसिकली ये क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, कोई हमें प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हम डेटा विजुअलाइज़ेशन, डेटा एनालिसिस एंड बिज़नेस इंटेलिजेंस वगैरह इस टूल के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करके डिफरेंट ऑप्शंस को सिलेक्ट करके कर सकते हैं। दैट इज़ बेसिकली द मेन एडवांटेज ऑफ पावर बीआई और टूल्स लाइक दैट। अगर हमें डेटा को विजुअलाइज़ करना है और डेटा को एनालाइज़ करना है, लेट्स सपोज़ अगर मैं बात करती हूँ एक्स एक्सिस में मुझे डेटा को रखना है, ऐज को रखना है, तो मुझे क्या करना होगा, इस फीचर को या इस कॉलम को उठा के ड्रैग कर देना है, सिंपल। ये ऐज वाला कॉलम आ जाएगा। वाई एक्सिस में हमें ऐड यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। वाई एक्सिस में मैं रखना चाहती हूँ मैडएप को, तो यहाँ पे हमारे पास डेटा विजुअलाइज़ हो जाएगा। देखिए डेटा का एक चार्ट बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं एक्स एक्सिस में डेटा कोई और सा कॉलम रखना चाहती हूँ, लेट्स सपोज़ रेडियन रखना चाहती हूँ, तो मेरे पास तरीके से ग्राफ बनेगा। तो हर फीचर्स को, मीन्स 2 एट्रीब्यूट्स को हम कंपेयर कर सकते हैं, एक्स को वाई के साथ, रेडियन को और मैड बी के साथ। डिफरेंट फीचर्स को हम अपने एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लीजेंड के बारे में बात करते हैं, लीजेंड्स बेसिकली क्या होते हैं, हमारे पास टाइटल्स होते हैं जो हम लोग एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस के अंदर दे रहे होते हैं, वो भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। ग्राफ को हम लोग ब्यूटिफाई भी कर सकते हैं और डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को हम लोग कंपेयर करवा सकते हैं कि लेट्स सपोज हम ये क्यों करवा रहे हैं कि एज का कंपैरिजन करवा रहा हूँ कि मेरी एज अगर बढ़ रही है तो मेरे मैडएव में, मीन्स अगर मेरा डेटा सेट बेसिकली किस बारे में, कैंसर कैंसर डेटा को प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि एज के बढ़ने से क्या कैंसर के पेशेंट्स में इंक्रीमेंट आ रहा है या डिक्रीमेंट आ रहा है, तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। कंपैरिजन करवाने के लिए हम लोग डेटा को विजुलाइज कर रहे होते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं कि डेटा हमारा इस फैक्टर के इंक्रीज होने से ये फैक्टर डिक्रीज हो रहा है या बेसिकली इंक्रीज हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस तरीके क्या इनका
डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब चीज़ें हम लोग ग्राफ के थ्रू कर रहे होते हैं। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ, बार चार्ट होते हैं, स्कैटर प्लॉट होते हैं, लाइन ग्राफ होते हैं, और हर एक ग्राफ की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। लाइन हिस्टोग्राम की या बार चार्ट की अलग इंपॉर्टेंस है। स्कैटर प्लॉट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। पाई चार्ट बेसिकली आपको फ्रिक्वेंसी बता रहे होते हैं। तो हर चार्ट की एक अपनी अपनी खसूसियात होती हैं, और वो इम्पॉर्टेंस भी हम लोग इस पूरे कोर्स सिलेबस में डिस्कस करेंगे। आई होप इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब हम लोग इस कोर्स डेमो को यहीं तक रखते हैं, और जो भी आगे जितने भी हम लोगों ने टॉपिक्स या कंटेंट के बारे में डिस्कस किया है, वो सब हम लोग 4 मंथ्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।